फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी जो ट्रेलर की झलक है काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी एक्साइटिंग नज़र आ रहा है, काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। परिणीति बहुत ही अच्छा आपने काम किया है जहाँ तक हमने देखा अब तक। अमोल सर, आपसे मेरा सवाल है, आपने लगभग जैसा कि हमें पता है 2015 में आपने इस फिल्म की शुरुआत की थी, करीब 6 साल का वक्त बीत गया है और लगातार आपकी मेहनत रही है इस पर। श्रद्धा कपूर थी इसमें पहले, उन्होंने करीब 7 से 8 महीनों की मेहनत की थी, लंबा कुछ दिन की शूट भी की थी उन्होंने। और इस तरह की फिल्म बनना, कहा जाए एक डायरेक्टर के लिए, एक्टर के लिए सपना होता है, तो क्या वजह थी, क्या वो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से श्रद्धा इस फिल्म से दूर हो गई? क्योंकि कई दिनों की उन्होंने शूटिंग की थी और ऐसी फिल्म से कोई दूर हटना नहीं चाहेगा, क्या कहना चाहेंगे सर? यार मुझे कोविड हो गया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे क्या कहा आपने भाई? नहीं सुनाई दिया। पीयूष शाह जी को भी मैं ऊपर बुलाना चाहता हूँ और रंजीत इज द फर्स्ट या अच्छा आफ्टर द क्यूएन। ओके ओके सो या अरे मैं ये जवाब नहीं दे सकता, मुझे कपकपी हो रही है। कोई मैं खास सर नहीं दूंगा। बट वो नहीं छोड़ा। अगला अगला। हाय परिणीति जी। हाय, ओ तुम सोच के पूछो। हाँ कुछ नहीं, ऐसे बहुत सिंपल सवाल है, 2 सवाल है मेरा आपसे। पहला ये कि किसी की बायोपिक करने के लिए डिक्टो दिखना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, एक्टिविटीज़ जितना भी हमने देखा। तो जब से टीज़र आया सोशल मीडिया पर ढेरों सारे कमेंट्स चालू हो गए, कुछ एक का आपने रिप्लाई किया, कुछ एक पॉजिटिविटी है, कुछ एक निगेटिविटी है। तो जो ट्रोलर्स है उन्हें कैसे देखती हैं आप, और जिनका कुछ एक का आपने जवाब भी दिया, तो आप अगर बताना चाहें। नहीं, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैं ट्विटर पे एक कौन एक कभी किसी को जवाब नहीं देती, बट आपका सवाल का फिर भी मैं जवाब दूंगी। मैं एक्चुअली बहुत अलग दिमाग की हूँ। अगर मुझे लगता है कि जो कोई बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो एंड आई अग्री विथ यू। जब मुझे पता है कि कोई सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है तो मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ। तो मैं अपना माइंड यूज़ करती हूँ कि ट्रोलिंग में कुछ दम है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत है उस बारे में, या ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहे हैं तो फिर तो इग्नोर करना बेटर है। आपने सायना जी के ऊपर बायोपिक की, तो क्या इन फ्यूचर आने वाले दिनों में हम देखेंगे परिणीति चोपड़ा जी के ऊपर भी बायोपिक बनेगी? ओह लॉर्ड! एंड अगर करेगा तो आपके अनुसार कौन वो एक्टर है जो आपके किरदार को फिट बैठता है? मुझे लगता है आपको प्ले करना चाहिए। तुम ही हो मेरे सबसे पुराने दोस्त। मैं चाहती हूँ कि अभी तुम साइन कर लो ये पिक्चर इन एंड एज परी। विनोद सर अभी साइन कर लिया जाए। नहीं, मुझे लगता है बायोपिक बनने के लिए आपको लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी पड़ती है। आई थिंक उसी में आपकी एक कहानी बनेगी और उसी को दुनिया देखना चाहेगी। तो मेरे लिए तो अभी सिर्फ शुरुआत है। शायद 50 साल बाद जब मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँगी तब प्लीज़ बनाना। हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके परिवार में कई सारी मजबूत स्ट्रांग महिलाएं हैं और उनका उदाहरण और उनकी बात बताते हुए बताइए कि महिलाओं का किस तरीके से आपके जीवन में योगदान रहा और यहाँ तक की जर्नी थोड़ा सा जोड़ के। मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी चीज़ बोलती हूँ मेरे बारे में। एक्चुअली ना, मैं एक ऐसे घर में और ऐसी फैमिली में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे जेन्युइनली लड़की और लड़के में कभी फ़र्क हुआ ही नहीं। इनफैक्ट कई बार मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी मेरे 2 भाइयों से, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में उनको लगता था कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ और मेरा भाई कम काबिल है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी। जब से मैं यहाँ आई हूँ और इंडस्ट्री में या मीडिया की बातें सुनती हूँ, यहाँ पे बहुत एक विमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बातें चलती हैं। आई एक्चुअली वोक अप टू दिस जस्ट 10 years ago बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम द कूलेस्ट हाउस होल्ड एवर, जहाँ पे एजुकेशन में किसी भी डिपार्टमेंट में खर्चा सबसे ज़्यादा मुझ पे किया गया, क्योंकि मैं उस टाइम काबिल समझी जाती थी। तो मुझे तो आज तक यही लगता है कि हम इस बारे में बात भी क्यों करते हैं, इसमें बात करनी ही नहीं चाहिए। एक इंसान की काबिलियत देखो, उनका जेंडर मत देखो। हैप्पी विमेंस डे टू यू मेन फर्स्ट एंड नॉट अस। इट्स टू डू विथ योर एबिलिटीज, नॉट योर जेंडर। It connects all your films, whether it's Tare Zameen Par or Stanley Ka Dabba or any this film actually. With when I saw the trailer, is emotions. Also to Pariniti, because you know Saina's life has been lived because of her achievements. We know
majority of her life. You're of course showing the achievements, but what parts of her life are we going to see which we haven't seen, like the untold story behind Saina? I would like to know that, and from you, I want to know that how important is it for you to blend in the emotions when you make a biopic? Because this is quite an emotional story, from the teaser to the trailer. I mean, imagine, I mean, the quantity of emotion in a life story where a simple lower middle class mother and father in Hisar, Haryana, bring up a girl who becomes a world number one. For me, that is the crucible of all emotions. It's a कढ़ाई of emotions. तो क्या ऐसे तलना कि पूरा जल जाना, इस तरह जलना बुझना, बुझ के जलना, ऐसा है सब. और दूसरी बात, इमोशन जो है, इमोशन कम्स फ्रॉम डीप फैमिली लिविंग, योर ओन इमोशन. तो मैंने कभी उसको बाजारू नहीं किया अपनी ज़िंदगी को. आई एम नॉट स्टैंडिंग इन द मार्केट. मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ. मैं आई एम पैशनेट अबाउट फिल्म्स एंड आई हैव अ लाइफ पार्टनर हु इज़ मोर पैशनेट देन मी, दीपा भाटिया. विमेंस डे. True. और मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि वो वहाँ बैठी हैं, मैं इधर बड़बड़ाए जा रहा हूँ, जबकि आज विमेंस डे है. तो आपको उनको सवाल पूछने पड़ेंगे. पर टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर एक फैमिली है और अगर वो फैमिली संतुलित है, हार्मोनियस है, तो द अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस कैन बी रिकॉर्डेड एंड ऑब्जर्व्ड एंड put on paper like a poet, or like a playwright, or like a lyricist, or like a filmmaker. I want to ask you that, like me, you could also know that other side of Saina, which was my question to you. While playing the character and doing the film, what are the facets of Saina's life or episodes that you didn't know about? Can I tell you honestly, even though I knew everything that was in the media about her, I actually didn't know what her journey to being that media person was. How did she grow up? Where did she grow up? Who was the hero in her life? Who made this all happen? And if you read about her story, I mean, a plain Google would help you. You just see, oh, she came from Haryana and did this. There's no real, like, at that time, I'm saying, this is like when I read the script. He has beautifully spent time with the family and taken the real emotions of what the mother felt when Saina was eating a meal, what the father felt when they didn't have money, what the sister felt when she was training. Things like that you don't really, the behind the scenes of the world class player, which I had not seen. So for me, that was like the real winning point, because a film about, okay, I, spend first 2 minutes setting up a girl, but she starts playing badminton. That was not enough. But I didn't need it, because he has literally, there is a reason why Naisha is in this film, we have explored a very large chunk of Saina's life, which was when she was young. She was winning medals when she was this age, very much like this girl. So there is a reason that there is a young Saina and older Saina, because that's how much importance Sir has given to that part of her life. Hi, Pariniti. On your right. Hi, Sir. On your right. Yeah. Hi. This is Murtuza from Eastern Eye. My question is that you said that, it took you 5 to 6 months to learn the badminton, but was there any moment where you thought कि यार नहीं हो पा रहा है? Was there any moment, and how did you tackle that? That moment came every day. Every day when I used to leave the court, I used to be like, बस मैं नहीं कर पाऊँगी. क्योंकि I told you, जब पहले दिन मैंने शुरू किया था, मुझे लगा मुझे तो आता है बैडमिंटन खेलना, बट आप जब इन लोगों की तरह खेलते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता. एंड आई एम श्योर कि अनलेस आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, किसी को बैडमिंटन नहीं आता. ये मैं अब दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि जो हम ऐसा टक 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 खेलते हैं ना, वो ही गलत बैडमिंटन होता है. ये लोग सब हंसते हैं हम पे कि तुमको लगता है तुम्हें बैडमिंटन आता है. सो आई फेल्ट दैट एवरी डे. Also, there was another problem that I was shooting another film also. तो वो थोड़ा logistic issue भी हो गया था. तो actually जब मैं उस shoot के लिए गई, मैं लंदन 2 महीने की थी, तो ईशान को मैं लेके गई थी साथ में, और हम लोग वहाँ पे लंदन में ट्रेनिंग करते थे. So, it was, we both were that dedicated कि जब हम वापस आए, हम दीपा मैम और अमोल सर को results दिखाएं. We had to
मेक देम प्राउड, देन मेक साइना प्राउड. एंड मैं आपको एक और बात बताती हूँ. हम लोग गए थे साइना से मिलने उनके घर पे हैदराबाद. एंड उन्होंने भी मुझे बोला कि देखो मैंने कभी तुमको देखा नहीं है स्पोर्ट्स खेलते हुए. मैंने बोला बिल्कुल मैंने भी नहीं देखा अपने आप को कभी. तो उन्होंने बोला कि आई एम श्योर तुम खेल पाओगी. तो मैंने कहा हाँ, लेकिन अभी आपसे मिलने के बाद लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ हुआ है एंड ऑल. एंड आई सॉ हर हाउस. उनके घर में सिर्फ रैकेट्स, शटलकॉक्स, मेडल्स और ट्रॉफीज़ हैं. आई थिंक उनका खुद का सामान कम है और ये ज़्यादा है. एंड लुकिंग एट दैट आई फेल्ट द वेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई रिमेंबर वापस आके हमने डबल ट्रेनिंग शुरू की. एंड उनका मैं 1% भी अगर खेल पाऊँगी आई विल कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल टू माई सेल्फ. वो बाकी आप लोग जज करके बोलेंगे. Hi, Pariniti. Last question. Hi, Last Pariniti. question. Priyanka. Pariniti, hi, this side on center. मेरा सवाल आपसे है किस तरीके से फिल्म आप तक पहुंची एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपके पास में इस फिल्म की कहानी आई एंड मतलब किस तरीके से आप ऑनबोर्ड आई इस फिल्म के लिए? No, I am a silent person, you know. For What for was your 14 years reaction? of my life, I have been quiet. Why should I start talking today? आई थिंक नॉट गेटिंग इन टू मैनी डिटेल्स बट हर फिल्म की अपनी जर्नीज होती हैं. ये फिल्म मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले फाइनली जब इनके पास पूरी स्क्रिप्ट थी मैंने सुनी. एंड देयर वॉज नो डिस्कशन. जैसे मैंने आपको बोला मैं ऑलरेडी इस फिल्म के बारे में सुन रही थी. जैसे बोलते हैं मार्केट में चर्चा थी इस स्क्रिप्ट की. एंड मैंने सोचा यार मज़ा आ जाता अगर मैं ये फिल्म करती बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू यू नो समथिंग डिफरेंट जिसमें मुझे होमवर्क लगे. तो अमोल सर ने मुझे एक दिन ऑफिस बुलाया एंड दीपा मैम, अमोल सर ने मुझे, दोनों ने कंबाइंड एक नरेशन दी एंड आई वाज ऑन. हमने एक्चुअली कभी भी डिस्कशन नहीं की कि अच्छा चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं. हमने एक्चुअली काम शुरू कर दिया एकदम से. हमने सुनी स्क्रिप्ट एंड अगले दिन से शुरू कर दिया. सो लाइक दिस से वट एवर योर जर्नी इज, आपकी डेस्टिनी में जो फिल्म होती है वो आपके पास आ जाती है समहाउ. एंड कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ गया था श्रद्धा- जब फिल्म आपके पास में आई, जब कि आपको पता है कि कोई फिल्म ऑलरेडी कर रहा है एंड आप उन्होंने ऑलरेडी तैयारी करी हुई है, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर था? नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरा खुद का प्रेशर था और मेरे डायरेक्टर का प्रेशर था. मुझे उनको इम्प्रेस करना था और मुझे मेहनत करनी थी ये स्पोर्ट्स सीखने की. तो एक्चुअली आई डिडंट टेक एनी एक्सटर्नल प्रेशर. द प्रेशर वाज मी, माय कोच अप्रूविंग व्हाट आई एम लर्निंग, माय डायरेक्टर अप्रूविंग व्हाट आई एम लुकिंग लाइक ऑन स्क्रीन. नो अदर प्रेशर. No more questions, please. You have done different type of cinema और ये शायद एक मुख्तलिफ सिनेमा होगा जहाँ मैं आपके बायोपिक करने जा रही है. मैं बाकी बातों की तरफ नहीं जाता हूँ किसने छोड़ी किसने करी. आई डोंट वांट टू गो इन द डिटेल. आपके लिए एज एन इंडिविजुअल एज एन एक्ट्रेस कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि पूरी फिल्म आपके कंधों पे है. इट्स अ बायोपिक. मतलब इमेंस प्रेशर होता है जो मेकर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, सब पे. लेकिन हमारे पास सपोर्ट है साइना का. शी गेव अस फुल एक्सेस उनकी लाइफ में. हम जितनी मर्जी, मैं जितना मर्जी उनको फेस टाइम करूँ, फ़ोन करूँ, जो भी, शी यूज़ टू आंसर माई एवरी क्वेश्चन. सो उससे प्रेशर मैनेजमेंट थोड़ा बेटर हो जाता है. प्लस सर ने ऑलरेडी 2-3 साल यू नो से उनसे मिल रहे थे, फैमिली से मिल रहे थे. आई थिंक सर उनकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो उससे थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है. बट जेन्युइनली मुझे बैडमिंटन सीखने का ऑलरेडी इतना प्रेशर था कि मैं और कुछ ले नहीं पाई. मैं क्रम्बल हो जाती, फिर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती. सो आई टुक द प्रेशर ऑफ जस्ट डूइंग माई बेस्ट. Is a challenge or a risk? It's a challenge for me, for sure. Every film is a risk. Thank you so much. Thank you everyone for all the questions. Thank you. Can I also listen? Akriti. Can I bring in my co-producers, Vinod, Shiv, Shiv Charna, Deepa and Bhatia, Deepa ma'am. Bhatia, my better half, Reddy Ranjit ji, and everybody on the stage. Piyush Shah, Piyush Shah ji, the please. DOP of our film, and actor Ranjit. Just one last thing before we go. अभी हमारी पूरी टीम स्टेज पर है एंड ये पहले कभी नहीं हुआ है जब हम लोग या 1 second. Okay, so one last thing. एक मिनट सुन लीजिए.
हिट है ये ओके सो एक लास्ट थिंग सुन लीजिए एक नहीं मिनट होने वाला है कुछ Please. मतलब दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट राइट या जस्ट वन लास्ट थिंग हमेशा हम लोग जब घर पे होते हैं हम लोग सब जो टीम्स होते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट करते हैं कि ये लो हमारा नया ट्रेलर या ये लो हमारा हम आज पहली बार मीडिया के सामने लाइव पोस्ट करना चाहते हैं सो प्लीज़ टेक आउट योर फोन्स मेरा फ़ोन मुझे दे दो एंड वी वॉन्ट टू पोस्ट लाइव राइट नाउ and proof that I'm actually doing it. You all have your phones, guys. Ready? 3, 2, 1. ये मेरा अभी तक नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है ये लाइव तो चल रहा है और क्योंकि ये लाइव चल रहा है अपने पास अमाल है तो It's कुछ on. लाइव गाओ ना यार अरे यार अमाल अमाल Come on, अमाल अमाल जब अमाल तक का मेरा कमाल। नेटवर्क आ रहा है आ आज गया, रियाज हाफिज नहीं किया है, हर दिन के जैसे। शशि व्हाट यू आर डूइंग डाउन कम अप Come on, Amal, something. You are photograph. not leaving the stage without कुछ तो. Something. शशि इज माय बैकबोन जितना जितना ट्रेलर में उतना ही गा सकता हो नहीं तो and the trailer is out for the world to see एंड नेहा केयरफुल समय 3.33 है आप गाएंगे ना Amal, come on, go for it. बहुत ही शुभ रेडी मैं परिंदा क्यों बनूं मुझे आसमां बनना है मैं एक बनना क्यों रहूं मुझे दास्ता बनना है मैं परिंदा क्यों बनूं मुझे आसमां बनना है ये है इंट्रोडक्शन हम सब के नए वर्कआउट सॉन्ग का जब हम ट्रेडमिल पे भाग रहे होंगे हम ये गाना सुनेंगे ये एंथम सुनेंगे थैंक यू सो Perfect. मच Thank you, एवरीबॉडी thank you, थैंक्स so फॉर much. कमिंग Thank you, everyone. डे कौन सी डेट को आता है बताओ नहीं रोज होता है एवरी डे इज वुमेन्स डे से इट आफ्टर मी एवरी डे इज वुमेन्स डे बाकी गिफ्ट्स भेज देना Okay, so हम trailer देखेंगे. यस So are we set? ए पॉपकॉर्न खाना कोल्ड ड्रिंक जूस कुछ तो खाया पिया होगा क्या है ये वेट कर रहे थे Don't do this girls come on make some noise we are going to watch it 3 and 2 कैसा लगा सब एक साथ बोलेंगे कैसा लगा one word power a lot of power so 3 cheers for Parinidhi Saina and this entire film power full power ताली मारो सीधी मारो how was it कैसा लगा आपको how's this feeling everybody हाँ मुझे कैसा लगा मैं बहुत करोड़ों बार ये ट्रेलर देख चुकी हूँ बट मैं अभी एक दूसरे रूम में थी और मैं उस टाइम भी यही बोल रही थी मैं उस टाइम भी यही बोल रही थी कि यू नो जो फीलिंग मुझे नेशनल एंथम सुन के आती है वो है बहुत गूज़बम्स आते हैं मुझे हर बार हम लोग कितने लाखों करोड़ों बार सुन चुके हैं बट टिल टुडे इट गिव्स मी गूज़बम्स जब मैं नेशनल एंथम सुनती हूँ और ये फिल्म करते हुए मेरी ये फीलिंग रोज़ थी बिकॉज एवरी डे इट वॉज अबाउट representing your country, playing for your country. वो जो लास्ट शॉट आप देखते हैं जिसमें मैं फ्लैग के साथ घूम रही हूँ वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल शॉट था सो आई कैन नॉट टेल यू अभी भी मुझे गूज बम्स हैं इसलिए मैं फुल स्लीव्स पहन के आई हूँ ताकि आपको दिखे नहीं बट आई एम सो नर्वस बट आई एम सो ब्लडी प्राउड दैट आई गॉट टू डू दिस फिल्म and I'm so proud that we are making a biopic on a girl who was world #1 and we are all lucky to witness her and her story in our lives. Like I'm so proud to be a full power lots of love and full power so we go for a selfie moment Oh, I'm very bad at clicking selfies. But so look your prettiest. I'll come here somewhere and we'll take a photo of everybody. Okay? Yes? No? पीछे जाओ Come on. Now some energy. Thank you. thank you so much thank you I hope you had a good time thank you so much I can go
Thank you so much once again. Please be safe, wear your masks, but also watch this film and please tell me what you thought. Bye guys, all the best. Thank you, Pariniti. Thank you, people. Thank you so much.